welcome back to this channel. And today I'm going to not talk about our any banking tips, banking examination. अभी मेरा जो एग्ज़ाम था कल वो था एसएससी सीजीएल का 20 सितंबर को लास्ट शिफ्ट में 4 से 5 बजे के बीच में। और जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरे घर के पास ही था ग्वालियर में, लेकिन जो मेरे सारे एग्ज़ाम होते हैं आईओन डिजिटल जोन में वो नहीं था। उसके पास में ही एक और सेंटर है, एक और कॉलेज है, वहाँ था। उसमें इन टोटल सिर्फ 4 ही लैब थी, काफ़ी कम बच्चे थे और मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं थी। मतलब 5 से 6 लोग ही होंगे जो चेक कर रहे थे। एक लैब में सिर्फ 2 लोग थे जो स्टाफ था उनका, और दे वॉज नॉट सो कोऑपरेटिव। मतलब आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है उनसे। और फिर उसके बाद हमारे स्टार्टिंग में जैसे ही जाते हो वही चेक करेंगे आपका एडमिट कार्ड और आपकी आइडेंटिटी, देन लैब नंबर आपने देखा, फिर वही चेकिंग की गई। फिर जब रूम में गए तो उन्होंने बस वही साइन वगैरह और शीट दी थी, फिर हम जाके बैठ गए। जो उनकी जो लैब थी वो उसमें जो इतनी छोटी छोटी, मतलब मैं तो ठीक है पतली सी हूँ, छोटी सी हूँ, आई कैन सिट इन इट। अगर कोई मोटा आदमी है तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। उनकी जो चेयर्स थी बिल्कुल छोटी छोटी थी। इतना गंदा था वो पूरा जो फ्लोर एरिया था, वो पूरा ही इतना गंदा, इतनी पूरे में डस्ट थी ना कि कोई बिना स्लीपर के पैर नहीं रख सकता है। मुझे नहीं लगता वो कब से यूज़ ही नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइम मैं उस कॉलेज में गई हूँ। जब मैं ग्वालियर में रह के मुझे उस कॉलेज के बारे में शायद पता होगा, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, शायद पता भी नहीं है मुझे। तो उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ, हम एग्ज़ाम सीट पर बैठे तो आधे घंटे बाद पेपर शुरू हो गया था, 4 बजे हम। तो द फर्स्ट सेक्शन वॉज रीजनिंग वॉज क्वाइट ईजी। मेरी जो रीजनिंग थी वो 6 to 7 मिनट्स में कंप्लीट हो गई थी। रीजनिंग में वही रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर इक्विडिटी बोल रहे हैं हम तो अच्छा पेपर बना रहे थे, जैसे कि प्रीवियसली बनाया था उन्होंने कि बहुत अच्छा पेपर आ रहा है और कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है कुछ भी ना पूछो, लेकिन आपकी रीजनिंग में इतनी सारी चीज़ें पूछने की होती है, कम से कम वो तो पूछो। एक ही चीज़ पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वो साइन चेंजिंग वाले। आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन तो उसी से होंगे। और रीजनिंग बहुत ही ईजी थी, मतलब कोई भी ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ना ही कोई बैंकिंग टाइप पजल, और मतलब बहुत ही ईजी थी। विद द वन गो आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। देन उसके बाद आया जीएस। जीएस तो हमेशा ही एसएससी का महान रहा है। तो जीएस में मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा, मैंने रिवाइज भी नहीं किया काफ़ी टाइम से। तो जीएस में मैंने 14 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 9 आई एम श्योर और 4-5 क्वेश्चन मैंने डाउट था, लेकिन फिर भी टिक कर दिए, पता नहीं क्यों कर दिए। देन उसके बाद आया आपका क्वांट का सेक्शन। जो क्वांट था मतलब मैथ्स इजी था वो भी, और उसमें मैंने 23 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 25। और जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, अर्थमेटिक के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन थे बस। और मतलब सारे क्वेश्चन थे इसमें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने उसके लिए हैं ज्योमेट्री से या एडवांस से, अर्थमेटिक से भी अच्छे क्वेश्चन लिए, लेकिन एक ही चीज़। बट आई कैंट अंडरस्टैंड कि एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। लाइक वो वाला था टाइम एंड वर्क वाला, उसमें 2 क्वेश्चन थे, और अलजेब्रा के ठीक है चलता है अलजेब्रा तो। और अरे मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वांट भी ईजी था। और उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन में जो था क्लोज टेस्ट था वो इतना घटिया था। बीइंग अ बैंकिंग स्टूडेंट मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। जब मैंने अपने बगल वाले से पूछा था एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कि आपका कैसा गया, तो बोलते आप मैंने उसको बताया कि मैं बैंकिंग स्टूडेंट हूँ और आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। तो उसने बोला आपको तो समझ आ गया होगा, बैंक में तो इतना अच्छा आता है, लेकिन मुझे नहीं आया वो। लाइक बैंकिंग स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो किस टाइप की इंग्लिश है, वो किस टाइप का जो मतलब पूछा गया है मुझे समझ ही नहीं आया। कुछ अर्बन डिके के ऊपर था, तो उसमें एक ही जो फिलअप था वो इसलिए बन गया था क्योंकि वो आर्टिकल से बन गया था। ए लिखा था और सारे जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो शुरू हो रहे थे EIOU से, यानी कि बबल से, तो वो वाला क्वेश्चन बन गया था। और एक और था जिसमें एडजेक्टिव पीछे था, तो मैं उसके आगे जो है नाउन आएगा, तो मैंने उसको ऑप्शन से कर लिया था। बाकी शायद मैंने सिर्फ 20 अटैम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। ऑल ओवर मेरा 85 है आउट ऑफ 100। एग्ज़ाम जो था TCS लिया था तो मुझे लगता है बेटर था इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रीजनिंग बिल्कुल इजी करती, क्वांट बिल्कुल ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे 2-3। उसके बाद आपके जो मतलब इंग्लिश है वो इतनी इजी करती। दो दो पैसे पूछे थे, 2 इनडायरेक्ट स्पीचेस थी, और एक सिनोनिम्स था, एक एंटोनिम था, क्लोज टेस्ट था।
मतलब एक एक चीज़ें पूछ लो सारी। क्या था मुझे तो मज़ा नहीं आया पेपर दे के। और जीएस का सेक्शन इतना कुछ खास नहीं हुआ मेरा, बाकी ओवरऑल एग्जामिनेशन। तो जिसकी भी शिफ्ट थी 20 सितंबर की, लास्ट शिफ्ट 4 to 5। तो प्लीज़ कमेंट डाउन अपना जो भी आपने अटैम्प्ट किए थे और आपको कैसा लगा वो एग्ज़ाम, और कैसे क्वेश्चंस थे। और शायद मैं भूल रही हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस मुझे इतने याद भी नहीं आ रहे हैं अभी, और मैं बता भी नहीं सकती पूरे। और उसके बाद हाँ, इंग्लिश के बारे में प्लीज़ बताना, जो क्लोज टेस्ट था किसको इतना समझ में आ गया था, इसने पूरा अटैम्प्ट किया। आई रियली वांटेड टू नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने एसएससी सीजीएल से बिल्कुल स्विच कर लिया है। आई वांटेड टू बी इन बैंकिंग सेक्टर, लाइक IBPS PO दूंगी मैं, LIC AAO और NIACL AO दिया ही था मैंने। तो मुझे लगता है यही बेटर है मेरे लिए। एसएससी सीजीएल का अगर प्रीलिम्स हो गया मेरा तो उसका मीन्स भी दे देंगे। बट मैं अभी एसएससी सीजीएल का नहीं पढ़ रही हूँ। मैं अभी करंट अफेयर और अपना इंश्योरेंस और उसी का प्रैक्टिस करूँगी मेंस के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं दोनों सेक्शंस, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकूँ। उसका अलग है बिल्कुल जीएस वगैरह, और इसका अलग है पूरा। तो आई विल फोकस ओनली वन थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, जिसका आगे भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है और आज SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।